किन्वन लिमिटेड ने उद्योग के साथ नदी किनारे बना दिया राख का अवैध डंप। कंपनी का भी 10% उत्पादन भी नहीं हुआ शुरू और आसपास फैल चुकी है दुर्गंध। उद्योग द्वारा छोड़ा जा रहा है गंदा पानी। प्लास्रा पेयजल स्कीम को खतरा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही है। उन्हें डर सता रहा है कि अगर ये इसी तरह से रहा तो उन्हें यहां से पलायन करना पड़ सकता है। सरकार पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि शिकायत करने के बाद भी इस उद्योग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। नालागढ़ किंगवन द्वारा किए जा रहे प्रदूषण से परेशान स्थानीय लोग धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। इसका मतलब है कि वे अब सार्वजनिक रूप से अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और प्रदूषण के मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले वे डरते थे या उन्हें पता नहीं था कि कैसे आवाज उठानी है। अब वे प्रदूषण के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में बात करने और एक साथ समाधान खोजने के लिए तैयार हैं। औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के तहत नालागढ़ के प्लास्रा गांव में स्थित किन्वन उद्योग ने हवा, पानी और जमीन को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। अभी तक किन्वन प्राइवेट लिमिटेड 10% उत्पादन भी नहीं हुआ शुरू और उद्योग ने प्रदूषण की सभी हदों को पार करते हुए क्षेत्र के विनाश की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि जब ये उद्योग 100% उत्पादन शुरू करेगा तो यहाँ लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। किन्वन उद्योग द्वारा कंपनी परिसर के साथ ही नदी किनारे काली राख की एक डंपिंग साइट बना रखी है, जहां हजारों टन राख को सुरक्षा नियमों की अवहेलना करते हुए दबा दिया गया है। वहीं सवाल ये भी उठता है कि उद्योग परिसर नदी व रिहायशी इलाकों के समीप कैसे और किसकी अनुमति से ये डंपिंग साइट यहां बना दी गई है, जबकि नियमानुसार प्रदूषण विभाग से रजिस्टर बाइंडरी उद्योगों से निकलने वाली काली राख को उठाती है और अप्रूव्ड साइट पर ही पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इस राख को दबाया जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि दो गांव में अलग अलग खाली जगहों पर काली राख के ढेर लगा रखे हैं, जो हवा चलने पर लोगों के खेतों व घरों तक पहुंच रही है। सड़क किनारे लगे काली राख के ढेर आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ये काली राख उड़कर आंखों व गले तक पहुंच रही है। वहीं किन्वन उद्योग द्वारा प्रदूषण मानकों की अनदेखी कर गंदा व बदबूदार पानी भी अलग अलग रास्तों से खुले में छोड़ा जा रहा है। वहीं उद्योग के आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध का माहौल है और जहां खड़ा होना भी मुश्किल है। इस उद्योग के खिलाफ पहले भी लोग प्रशासन व संबंधित विभाग के समक्ष आवाज उठा चुके हैं, लेकिन लोगों की सुनवाई नहीं हुई। प्रदूषण फैलाकर यहाँ की हवा, पानी और जमीन को बर्बाद करने वाली ऐसे किन्वन उद्योग के खिलाफ लोगों में रोष पनप रहा है और अब लोग बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लास्रा में स्थापित किंगवन उद्योग द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया है। इसकी चपेट में एक गांव ही नहीं बल्कि साथ लगते गांव नंगा, सोडी, भूमिया, सैरी, झंडिया, सैरी, काडू, प्लास्रा सहित नालागढ़, न्यू नालागढ़ तक असर है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही है। उन्हें डर सता रहा है कि अगर ये इसी तरह से रहा तो उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ सकता है। सर, क्या नाम आपका, क्या समस्या है? मेरा नाम प्रीतपाल राणा है और मैं गांव दत्तवाल का निवासी हूं। सर, समस्या ये है कि हमारे प्लास्रा में एक उद्योग लगा है जिसकी वजह से आसपास के सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। इसमें मेन जो दिक्कत आ रही है, सोडी, भूमिया, नंगल, प्लास्रा, उपरला, इन गांव में जो एयर पोल्यूशन है, ये कोई ऐसा केमिकल रिलीज़ करते हैं स्पेशली रात के टाइम, जिससे कि लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। आप अपने घर की खिड़की खुली रहेगी तो मतलब कि आप एस्थमेटिक अटैक का भी शिकार हो सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमारा जो है जो भूमिगत जल है उसको पोल्यूटेड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अकेली ये 2-3 गाँवों की समस्या नहीं है। इसमें आप जो हमारी वाटर सप्लाई जो है पीने के पानी की स्कीमें हैं वो सारी नालागढ़ को सप्लाई जा रही है। उसकी अदर न्यू नालागढ़ में भी वहाँ से आ रहा है पानी, दत्तोवाल है, रडियाली है, सोडी, भूमिया है, इन सभी जगह से वो पानी आ रहा है और वहीं पे वो स्कीम है वो ये पोल्यूटेड कर रहे हैं अपना जहरीला पानी छोड़ के। और दूसरी बात इसमें ये है कि इनका एक कुछ फ्लाई ऐश का मसला है। फ्लाई ऐश के लिए कैरी करने के लिए जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है वो एक स्पेशल बल्कर तैयार होते हैं जिसमें ले जाई जाती है। बट वो तो छोड़िए, आप ये लोग खुले में उसको डंप कर रहे हैं, जो कि हवा के कारण जो है आसपास के इलाकों में जा रही है, जिससे लोगों में बहुत बीमारियां पैदा हो रही हैं। और पोल्यूशन विभाग का तो मेरे को पता नहीं क्या कर रहा है। हमारे लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये फैक्ट्री चले, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, बट हमारे को यहाँ पे जो है ये कैंसर ना बांटे, जो भी अपना पोल्यूशन है वो कंट्रोल करें।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका, क्या समस्या है आपको? सर मेरा नाम निंदू ठाकुर है और मेरा विलेज है जो पलासड़ा है, जहाँ पे किनविन कंपनी लगी हुई ना, जी। वहाँ पे। तो हम क्या बताएं आपको कि हम इतने परेशान हैं ना, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, स्मेल आती है और धुआं इतना जहरीला छोड़ रहे हैं और पानी रोड पे इतना गिराते हैं जहरीला कि हमारा तो रहना मुश्किल है। ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तो ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। जो यहाँ पे काली राख है वो अवैध है या फिर इनकी क्या इसकी स्थिति है? अवैध ही है, काली राख तो उड़ रही है, शरेआम निकल रही है काली राख। तो मेरे को तो ऐसा शक है कि कहीं अंदर ही दबा रखी है इन्होंने, कहीं काली राख। और ये किसी कोई प्रशासन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। बहुत से केस हो गए हैं इसके खिलाफ, बहुत से ज्ञापन भी दे चुके हैं, पर लेकिन कोई ना सरकार, ना सेंट्रल सरकार, ना हिमाचल सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर हम जाएं उनको बोलने तो हमें गेट पे खड़े हमें तक नहीं देते, बदमाशी करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी पत्रकार को बोल दें कि यार भाई साहब खबर चलाओ और पत्रकार वहाँ जाते हैं तो वो पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। हमें तो यही समझ नहीं आती भी जाएं तो जाए क्या। ये कंपनी नहीं लगी, ये तो मौत है सीधी। इतना जहरीली बदबू आती है कि कोई भी चाहे कोई नेता या प्रशासन का बंदा है हमारे साथ एक दिन गाँव में रह के देखे, हमारा रहना मुश्किल हो गया है, खाना खाना तक मुश्किल है, जहरीली हवाएं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। पर धरने भी हमने काफ़ी किए थे पहले जब ये लगी थी, पर तब भी नहीं प्रशासन ने हमारी सुनी और अब भी प्रशासन नहीं सुन रहा। अब मेरी तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ कि यार हमारी भी समस्या, हमारे अभी बच्चे हैं यार, हमें तो मजबूर होना पड़ेगा गाँव छोड़ने के लिए। एक गाँव की समस्या नहीं है, पर लेकिन करे तो करे क्या, डरवा धमकवा देते हैं, नेताओं से धमकवा देते हैं। इनके बंदे बदमाश जो रखे हुए इन्होंने कंपनियों में गेट पे खड़ने तक नहीं देते। हमारी महिलाएं गई कई बार वहाँ कि बदबू आती है और जहरीली जो छोड़ रहे हैं धुआं है, जो राखी है। जो प्रशासन से क्या मांग है आपकी? सर प्रशासन से यही मांग है या तो उसका हल किया जाए, नया इसको कंपनी को बंद कर दिए जाए। हमारे को नहीं ऐसी तरक्की चाहिए जो मौत बांटे हमारे बच्चों का। कल को तो हमारा जीना मुश्किल है, क्या करना हमने ऐसी तरक्की को जो हमारी जान ही ले लेगी। जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो ऐसी तरक्की को करेंगे क्या?